मित्रों, दीपावली पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। आज हम आपको उन पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं और आप चाहें तो दीपावली के पहले ही इन पौधों को लगाकर इनका लाभ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में प्रकृति से सम्मिलित सभी चीज़ें जो हैं पूजनीय होती हैं और हर देवी देवता से जुड़ा कोई न कोई एक पेड़ और उनका स्वरूप माना जाता है। बात करें पौधों में लक्ष्मी जी की, तो उनसे जुड़े कुछ पौधे हैं जिसमें उनका वास होता है और इस कारण वे उनका स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसे कई पौधे बताए गए हैं और उनके पीछे अलग अलग धारणाएं भी हैं। दीपावली का पर्व आने वाला है और यह समय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से पौधे हैं जिनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और माता लक्ष्मी का उन्हें सूचक भी माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दिव्य तुलसी जी का पौधा मैं दिखा रहा हूँ। तो तुलसी जी का जो पेड़ होता है यानी पौधा होता है, वो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। हिंदू धर्म में तो माँ लक्ष्मी के स्वरूप में जो सबसे पूज्य पौधा है वह है तुलसी जी का पौधा, और इसका पौधा आपको सभी उपासकों के यहाँ मिल ही जाएगा। तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। वैसे तो कई पौधे लक्ष्मी माता के स्वरूप माने गए हैं, लेकिन विशेष रूप से तुलसी का पौधा घर में लगाना धन संपदा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए आज एक तुलसी का पौधा लगाते हैं। इसके लिए आप सारा प्रोसेस देख ही रहे हैं कि मैंने एक गमला ले लिया है और उसमें नीचे होल करके सबसे पहले थोड़ा सा बालू बिछा दिया और उसके बाद ये सूखी पत्तियों को डाल करके, और थोड़ा सा सूखी पत्तियां हैं और उनको मिट्टी में अच्छी तरह मिला करके, और इसका जो सॉइल है तुलसी जी के लिए उसको मैंने तैयार कर लिया है और इसको मैं गमले में डाल देता हूँ। तो आप लोग ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और अगर ये तुलसी जी का एक पौधा आप चाहे धनतेरस के दिन लगाइए या दीपावली के दिन लगाइए, इसको बहुत ही लाभकारी और पुण्यदायी माना जाता है दोस्तों। तो आप सारा प्रोसेस देखिए कि किस तरह से एक तुलसी जी के पौधे को आप लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहें। इसके लिए आप जो सॉइल है उसको हमेशा एसिडिक बना के रखें। तो इसके लिए आप कभी कभी चाय की पत्ती का पानी इसमें डाल दिया करें। ध्यान रखें कि जो चाय आप बनाते हैं वो वाली चाय नहीं, फ्रेश चाय की पत्ती को उबाल करके और ठंडा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चाय की पत्ती यानी लगभग आधा कप के बराबर पानी, उसका चाय का पानी आप डाल दें। तो आप देखेंगे कि तुलसी जी आपकी हमेशा हरी भरी रहेंगी। तो दोस्तों, ये दीपावली का पर्व इस समय चल रहा है, तो एक तुलसी जी का पौधा हमें अपने घर में लगाना चाहिए। अगर हमारे घर में ऑलरेडी एक तुलसी जी है तब भी एक पौधा तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नित्य तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती है। और मान्यता है कि जहाँ तुलसी जी का पेड़ यानी पौधा होता है उस घर की जो सुख संपदा है सदैव दिन ब दिन वो बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आप लोग ये ध्यान से देखिए कि एक ये जो तुलसी जी हैं ये रामा तुलसी हैं। ये आप हरी हरी देख रहे हैं ना। तो लगाने के बाद जो है वाटरिंग कर देते हैं। पहले एक बार गमले को पूरी तरह से अच्छे से भर देंगे और थोड़ा सा शेडिंग एरिया में इनको रख देंगे तुलसी जी को, क्योंकि अभी आज ही लगाया गया है और तुरंत इनको धूप में न रखें, कम से कम एक दिन। अभी मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है और रात में ओस वगैरह भी गिरने लगी है। तो ये था तुलसी जी का पौधा जो माता लक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है। फ्रेंड्स, अगला पौधा जो है वो बहुत ही चमत्कारी पौधा है जिसे कुबेराक्षी का पौधा यानी कुबेर का पौधा, या इंग्लिश में इसको क्रेसुला ओवाटा कहते हैं। दोस्तों, क्रेसुला का पौधा लगाने से धन का आगमन लगातार बना रहता है। और ये जो कुबेराक्षी का जो पौधा होता है यानी जो धन संपत्ति के जो देवता हैं कुबेर,
तो उनके नाम पर ये कुबेराक्षी का पौधा ये बना है। और ऐसा माना जाता है कि ये माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और इस कारण कैसुला के पौधे को माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह पौधा धन को आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। साथ ही जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और जितने भी घर की नेगेटिविटी होती है, यानी जो अभाव होता है, यानी गरीबी होती है, ये सारी चीज़ें हमारे घर से दूर रहती हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा जिसे लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों को अत्यधिक प्रिय है, तो ये है कनेर का पौधा। कनेर के पौधे को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और यदि आप कनेर का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माँ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं। लाल और पीला ये दो कनेर अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे आप श्वेत का कनेर भी आप माता को चढ़ा सकते हैं। कनेर का पौधा विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और मनोकामना पूर्ति के लिए कनेर का पीला फूल माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक चढ़ाया जाता है। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि कनेर के पेड़ में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 3 ऐसे दिव्य पौधों के बारे में बताया जो माँ लक्ष्मी जी को तो अत्यंत प्रिय है, साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय है। और इस कार्तिक महीने में आप इन पौधों को अवश्य लगाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो शुभ दीपावली के साथ हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।